नमस्कार। आज हम बाइबल के एक बहुत ही जाने माने किरदार पर बात करने वाले हैं, पतरस। हाँ, पतरस। हमारे पास एक स्रोत है, पतरस एक मछुआरे से मानवों का मछुआरा। हाँ, उसके कुछ अंश हैं। ये कहानी है शमौन की, जो गलील सागर का एक मछुआरा था। बिल्कुल। और कैसे यीशु मसीह से उसकी मुलाकात मतलब उसकी पूरी जिंदगी ही बदल देती है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे एक आम सा इंसान विश्वास और आज्ञा मानने से एक असाधारण भूमिका निभाता है। हाँ, और ये सिर्फ शमौन की कहानी नहीं है, ये उसके पतरस बनने की कहानी है। पतरस जिसका मतलब है चट्टान। चट्टान, सही। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे वो मछुआरा जो रोज मछली पकड़ता था, वो मनुष्यों का मछुआरा बना। उसकी इस पूरी यात्रा में आप देखेंगे विश्वास भी है, कमजोरी भी है और फिर से उठ खड़े होने के कई अहम पड़ाव भी हैं। तो कहानी शुरू होती है कफरनहुम नगर से। हाँ। शमौन अपने भाई अंद्रियास के साथ वहीं मछली पकड़कर गुजारा करता था। रोज की मेहनत, रात भर जाल डालना, एक बिल्कुल आम जिंदगी। फिर होता यह है कि अंद्रियास, जो पहले यीशु से मिल चुका था, वो शमून को उनके पास लाता है। हाँ। और यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है कि यीशु शमून को देखते ही कहते हैं, तू शमून, तू अब केफा कहलाएगा। केफा, हाँ। यानी पतरस, हाँ। चट्टान। ये बड़ा अजीब नहीं? पहली मुलाकात में ही नाम बदल दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये एक तरह से भविष्यवाणी थी। उसके भविष्य के किरदार की तरफ एक इशारा। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे यीशु ने शमून के अंदर, मतलब उसकी बाहरी शख्सियत के पार देखकर उसके अंदर जो क्षमता थी एक मजबूत नींव बनने की, उसे पहचान लिया था पहली नजर में ही। दिलचस्प। फिर वो एक और घटना है लूका के 5वें अध्याय में, जब यीशु पतरस की नाव से लोगों को सिखाते हैं। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर उससे कहते हैं, गहरे पानी में जाल डालो। पतरस थका हुआ था, सारी रात मेहनत की थी। बिल्कुल, उसने कहा भी था। हाँ, उसने कहा, गुरु, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, पर आपके कहने पर मैं जाल डालता हूँ। और जब डाला तो कमाल हो गया। हाँ, इतनी मछलियां के जाल फटने लगे और नावें डूबने लगी। सोचिए, ये चमत्कार देखकर पतरस तो मतलब भक्का बक्का रह गया होगा। वो यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। ये उसकी अपनी कमी का, अपनी पापी होने का एक गहरा एहसास था। लेकिन यीशु ने उसे डरने से मना किया और कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ने वाले बनोगे। मनुष्यों को पकड़ने वाले। हाँ, और यहीं से उसी पल पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, नाव, जाल, पेशा, और यीशु के पीछे हो लिया। वाह। ये घटना दिखाती है कि कैसे मतलब शक और थकान के बावजूद भी अगर आज्ञा मानी जाए तो कितने अद्भुत नतीजे मिल सकते हैं। सही बात है। और यीशु के साथ रहते हुए पतरस का जो स्वभाव था वो भी सामने आता है, बहुत जोशीला, उत्साही। हाँ, पर कभी-कभी जल्दबाज भी। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो पानी पर चलने वाली घटना मत्ती के 14वें अध्याय में। पहले तो विश्वास से चलने लगता है यीशु की तरफ, फिर जैसे ही हवा और लहरों को देखता है, डर जाता है और डूबने लगता है। यीशु से बचाते हैं और कहते हैं, अरे अल्प विश्वासी। ये एक विरोधाभास सा लगता है ना? हाँ, यही तो पतरस के चरित्र की खासियत है। उसमें गजब का विश्वास भी था। जैसे जब उसने वो मशहूर बात कही मत्ती 16 में, आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र। हाँ, वो स्वीकारोक्ति थी। बिल्कुल, जिस पर यीशु ने उसे धन्य कहा और ये भी कहा कि इसी चट्टान पर, मतलब तेरे विश्वास की बुनियाद पर, वो अपनी कलीसिया बनाएंगे। लेकिन साथ ही उसमें वो मानवीय डर, वो कमजोरी भी थी, जैसा पानी पर चलते हुए दिखा। ये चीजें उसे बहुत वास्तविक बनाती हैं। उसका जोश, उसकी ताकत भी था, पर कभी-कभी कमजोरी भी बन जाता था। और शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तब सामने आई जब यीशु को गिरफ्तार किया गया। हाँ, वो इनकार वाली घटना। उसने, जैसा यीशु ने पहले ही बता दिया था, डर के मारे 3 बार यीशु को पहचानने से ही इनकार कर दिया। और फिर मुर्गे ने बांग दी। और उसे यीशु के शब्द याद आ गए। लिखा है कि वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। ये तो किसी के लिए भी मतलब बहुत ही मुश्किल, दिल तोड़ने वाला पल रहा होगा। बिल्कुल, वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा पल था। लेकिन और यही इस कहानी की खूबसूरती है, पतरस की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। हाँ, यीशु के जी उठने के बाद वो तिबिरियस झील के किनारे फिर से पतरस से मिलते हैं और उससे 3 बार पूछते हैं, शमौन, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? 3 बार? जैसे 3 बार इनकार किया था। बिल्कुल, 3 बार इनकार के बदले 3 बार प्रेम का इजहार।
और हर बार जब पतरस हाँ कहता है तो यीशु उसे एक जिम्मेदारी देते हैं, मेरी भेड़ों की चरवाही कर। यानी उसे माफ कर दिया गया और फिर से जिम्मेदारी दी गई। हाँ, ये सिर्फ माफी नहीं थी, ये उसके नेतृत्व की भूमिका में उसकी पुनर्स्थापना थी, उसके जोश को एक सही दिशा देना था। और फिर हम देखते हैं पेंतेकोस्ट का दिन, प्रेरितों के काम, 2 अध्याय। वही पतरस जो कुछ ही हफ्ते पहले डर के मारे इनकार कर बैठा था। हाँ, वही। अब हजारों की भीड़ के सामने खड़ा होकर पूरी हिम्मत से यीशु के बारे में प्रचार करता है, और नतीजा करीब 3000 लोग विश्वास करते हैं। कमाल है, वो सचमुच मनुष्यों का मछुआरा बन गया। हाँ, बाद में उसने बीमारों को ठीक किया, प्रेरितों 3 में, और गैर यहूदियों तक भी सुसमाचार पहुंचाने में प्रेरितों 10 में उसकी बहुत अहम भूमिका रही। प्रेरितों के 4थे अध्याय में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। जब महायाजक और बाकी अधिकारी पतरस और यूहन्ना की हिम्मत देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग तो मतलब अनपढ़ और साधारण है, पर फिर उन्हें याद आता है या वो पहचानते हैं कि ये यीशु के साथ रहे थे। अच्छा, तो ये संगति का असर था। हाँ, ये दिखाता है कि असली बदलाव उनकी अपनी काबिलियत से ज्यादा यीशु के साथ बिताए हुए वक्त, उनकी संगति का नतीजा था। तो कुल मिलाकर पतरस की कहानी एक साधारण मछुआरे के एक असाधारण प्रेरित बनने की कहानी है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे परमेश्वर आम लोगों को चुन सकता है, कैसे आज्ञा मानने का फल मिलता है, गिरने के बाद भी उठना मुमकिन है, और कैसे असली नेतृत्व सेवा करने में है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। पतरस की ये पूरी यात्रा, जाल से लेकर नेतृत्व तक, जिसमें इतना गहरा विश्वास भी था और इतनी गंभीर गलतियां भी शामिल थीं, ये मानवीय स्वभाव में बदलाव की संभावना के बारे में क्या कहती है? मतलब कैसे हमारी अपनी कमजोरियों और असफलताओं के बावजूद विश्वास और समर्पण के जरिए एक गहरा परिवर्तन मुमकिन हो सकता है। ये सवाल वाकई सोचने लायक है।